नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपको हमारे चैनल पर स्वागत। कभी अमेरिकी डॉलर था दुनिया का राजा, लेकिन अब खेल पलट चुका है। ब्रिक्स देश वो कदम उठा रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल देंगे। ब्रिक्स देशों की कहानी अब केवल एक संगठन की नहीं रही, बल्कि यह उस ऐतिहासिक मोड़ की दास्तान बन चुकी है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बदल रहा है। जिन देशों को कभी विकसित राष्ट्रों के आर्थिक आदेशों का पालन करना पड़ता था, वही देश अब उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसके केंद्र में हमेशा अमेरिकी डॉलर रहा है। समय हमेशा बदलाव की प्रतीक्षा करता है और जिसने समय को पहचान लिया वही इतिहास रचता है। आज ब्रिक्स देशों ने उस समय को पहचान लिया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी राह पर निकल पड़े हैं जहां आर्थिक आत्मनिर्भरता अब किसी विचार का विषय नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनती जा रही है। डी डॉलराइजेशन अब शब्दकोश का हिस्सा नहीं बल्कि नीतियों और व्यवहार में दिखने वाला परिवर्तन है। इस आंदोलन की जड़ें तब मजबूत हुई जब भारत ने अपने केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक साहसिक कदम उठाया। आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी घटाकर सोने में निवेश बढ़ा दिया। यह व्यापारिक रणनीति नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संदेश था कि भारत अब डॉलर आधारित संपत्तियों से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत हमेशा अपनी नीतियों में संतुलन रखता है, लेकिन अब उसके फैसले वैश्विक हलचल पैदा कर रहे हैं। इसी दिशा में रूस ने सबसे ठोस कदम उठाया। रूस और चीन के बीच 95% व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि युआन और रूबल में हो रहा है। कभी तेल व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भर रहने वाला रूस अब अपने आर्थिक लेन देन को स्थानीय मुद्राओं में बदल चुका है। यही नहीं, भारत और रूस के बीच होने वाला अधिकांश व्यापार भी अब स्थानीय करेंसी में संपन्न हो रहा है। आरबीआई के वस्त्रों अकाउंट सिस्टम ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जहां दो देश बिना डॉलर के प्रत्यक्ष व्यापार कर सकते हैं। इस व्यवस्था में भारतीय व्यापारी जब रूसी उत्पाद खरीदता है तो भुगतान एसबीआई के माध्यम से होता है और वही रकम रूस के व्यापारी के खाते में वस्त्रों अकाउंट के रूप में क्रेडिट हो जाती है। परिणाम स्वरूप जब रूस भारत से कोई माल खरीदता है तो वही रकम पुनः चक्रित होकर प्रयोग में आती है। इससे डॉलर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और दोनों देशों को एक्सचेंज दरों के उतार चढ़ाव से भी मुक्ति मिलती है। यही वह मॉडल है जिसने ब्रिक्स के आर्थिक भविष्य को नया रुख दिया। दुनिया जिसने दशकों तक डॉलर को वैश्विक स्थिरता का प्रतीक माना, अब वही दुनिया नई मुद्रा व्यवस्था का स्वागत कर रही है। चीन ने इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने युआन में होने वाली लैंडिंग को 480 अरब डॉलर के बराबर तक बढ़ा दिया है, जिससे यह करेंसी अब वैश्विक क्षण बाजार में डॉलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक 2022 के बाद से विश्व वित्तीय प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा गया है। डॉलर और यूरो में दिए जाने वाले कर्ज अब क्रमशः युआन में परिवर्तित हो रहे हैं और कई देश अमेरिकी बॉन्ड्स के बजाय युआन बॉन्ड्स में निवेश करने लगे हैं। इससे चीन का युआन केवल एक राष्ट्रीय मुद्रा नहीं रहा बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बन रहा है। इस परिवर्तन को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने स्वीकार किया। उसने अपने डॉलर कर्ज को युआन में बदल दिया और अब 2.1 बिलियन युआन का भुगतान चीनी करेंसी में कर रहा है। यह केवल सांकेतिक परिवर्तन नहीं बल्कि विश्व के शक्ति केंद्र के पुनर्गठन का संकेत है। जब कोई देश अपनी क्षण नीति पर बदलता है तो वह केवल वित्त नहीं बदलता बल्कि अपने भविष्य की दिशा तय करता है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राजील, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश भी धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स अब केवल एक विकासशील गठबंधन नहीं बल्कि एक करेंसी कोएलिशन बनता जा रहा है। यह वह व्यवस्था है जहां प्रत्येक देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को परिभाषित कर रहा है। भारत इस आंदोलन का रणनीतिक मार्गदर्शक बनकर उभरा है, जिसने दिखाया कि वैश्विक व्यापार बिना डॉलर के भी संभव है। रूस ने अपनी नीति और साहस से इसे गति प्रदान की और चीन ने युआन के रूप में इसे इंजन उपलब्ध कराया। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने इसका राजनीतिक समर्थन देकर इसे एक मजबूत मंच बना दिया। ब्रिक्स की सफलता इस बात में है कि इसने विकसित और विकासशील के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। अब आर्थिक शक्ति केवल उत्पादन या उपभोग की नहीं बल्कि मुद्रा नियंत्रण की है। डॉलर ने जितने दशकों तक विश्व को प्रभावित किया,
अब वही चुनौती युवान और रुपया मिलकर दे रहे हैं। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है, क्योंकि मुद्रा के नियंत्रण के साथ विदेश नीति की दिशा भी तय होती है। जो देश अपने व्यापार को डॉलर से मुक्त करते हैं वे अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र से स्वतः दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी संस्थान इस नई दिशा को लेकर चिंतित हैं। परंतु समय अब ब्रिक्स के पक्ष में है। यह गठबंधन केवल व्यापारिक मंच नहीं रहा बल्कि एक नई वैश्विक सोच बन चुका है जो कहता है कि आत्मनिर्भरता वही असली स्वतंत्रता है। भारत की मेक इन इंडिया नीति, रूस की ईस्टर्न इकोनॉमिक एक्सपेंशन, चीन का बेल्ट एंड रोड, ब्राजील की साउथ साउथ ट्रेड और दक्षिण अफ्रीका की कॉन्टिनेंटल इंटीग्रेशन, ये सभी प्रयास अब एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह लक्ष्य है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, साझा समृद्धि और मुद्रा का विकेंद्रीकरण। डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अब केवल प्रयोग नहीं रही बल्कि नीति बन चुकी है। अगर आज सोना और हाइड्रोकार्बन ट्रेड युवान और रुपयों में होने लगे हैं तो इसका अर्थ है कि भविष्य की मुद्रा व्यवस्था बहुध्रुवीय होगी। जैसे जैसे देशों को अपने सामरिक हितों की समझ बढ़ाए रही है वैसे वैसे वे डॉलर के जाल से निकल रहे हैं। यह नई शताब्दी युवान और रुपया के सहयोग की है। ब्रिक्स का यह आर्थिक इंजन अब इतनी गति पकड़ चुका है कि इसे रोका नहीं जा सकता। दुनिया ने पहले औद्योगिक क्रांति देखी, फिर सूचना क्रांति और अब वित्तीय क्रांति सामने है। इस बार नायक हैं ब्रिक्स देश। उन्होंने अमेरिकी प्रभुत्व की चुनौती को केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तित कर दिया है। यही असली ऐतिहासिक बदलाव है। आने वाले वर्षों में जब दुनिया नई मौद्रिक इतिहास लिखेगी तो ब्रिक्स उसका प्रमुख अध्याय होगा। समय की धारा अब पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और जो इस लय को समझ गया वही भविष्य का शिल्पकार बनेगा। भारत ने दिशा दी, रूस ने रफ्तार दी, चीन ने इंजन चलाया और दुनिया ने देख लिया कि अब इतिहास का पहिया किस दिशा में घूम रहा है। ब्रिक्स अब केवल गठबंधन नहीं रहा, यह नया आर्थिक युग है जहां हर देश अपनी करेंसी में व्यापार करता है और किसी अन्य की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करता। यही है असली आर्थिक आजादी और यही है 21वीं सदी का ब्रिक्स युग। अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स दुनिया की दिशा बदल रहा है तो कमेंट में लिखें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और बताइए कि आप किस देश को इस बदलाव का असली लीडर मानते हैं।